नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। जिले खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस और स्कूलों की फीस वसूली को लेकर देश के कई राज्यों में बहस छिड़ी हुई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस नियंत्रण को लेकर विधानसभा में विधेयक लाने का फैसला किया है। विधेयक लाने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जिला सहकारी बैंकों को सुधारने का भी फैसला लिया है। सरकार ने इन बैंकों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश में 6 नए सहकारी बैंक खोले जाने का भी फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट में बस्तर सरगुजा की तर्ज पर मरवाही गौरेला पेंड्रा जिले में भी जिला कैडर के पदों की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। जो आने वाला 25 तारीख से हमारा जो विधानसभा का सत्र आयोजित है, उसमें प्रथम अनुपूरक पेश किया जाएगा। उसका अनुमोदन किया गया। बहुत ज़्यादा बजट के पूर्व राशि के बारे में और किन किन मदों में कितनी राशि दी जाती है उसको बताया नहीं जाता, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो तत्कालिक खर्च और जो आवश्यकताएं थीं, यथा जैसे लगभग जल जीवन मिशन और जो 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, कोविड-19 से लड़ने के लिए जो आवश्यकता हो सकती है, और जो इंजीनियरिंग से इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, नया ज़िला बना है तो मरवाही के लिए नया इस्टेब्लिशमेंट और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इस प्रकार से जो आवश्यक और तत्काल राशि की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जैसी सदन प्रारंभ होगा ये सारी राशि और किस प्रकार किस योजनाओं में दी जा रही है ये आपको अवगत कराया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, जो सदस्य और पूर्व सदस्यों के वेतन भत्ता जो नियम है, उसमें आंशिक संशोधन पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान घोषित किया था, जिसमें जो उनके यात्रा का कूपन होता था, जो पूर्व सदस्यों के लिए 2 लाख रुपया और वर्तमान सदस्यों के लिए 4 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया वर्तमान सदस्यों का और पूर्व सदस्यों का 4 लाख रुपया करने का, और जो पूर्व विधायक हैं उनके पेंशन की वृद्धि और जो उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन होता है उसमें वृद्धि का। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी आज बैठक में? देखिए, कैबिनेट की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक थी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। खासकर अगर बात कर ली जाए, जो नया जिला बनाया गया है गौरेला पेंड्रा मरवाही, इस जिले में जो भर्तियां होंगी वर्ग 3 और वर्ग 4 के जो भर्तियां होंगी उसमें स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि स्थानीय लोगों को नौकरी दिए जाने की मांग लंबे समय से छत्तीसगढ़ में उठते रही है। और ये जो नया जिला बनाया गया है, इसकी जब स्थापना होगी, सारे जो भर्तियां होंगी तो उसको लेकर जो स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा। 3 नए जो मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं उसको लेकर भी निर्णय लिया गया है। महासमुंद, कोरबा और जो है एक अन्य जो है जिले में जो है नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, तो उसको लेकर भी किस तरीके से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस बजट बनाया जाएगा उसको लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर है कि सरकार जब तक रहेगी तब तक कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष होते थे और 2 सदस्य होते थे उसको बढ़ाकर जो है 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य जो हैं इसमें रहेंगे, ये निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, जो एक तरीके से जो निजी स्कूल जो हैं वहां पे फीस को लेकर हमेशा मारामारी रहती है, पालकों की जेब पर डाका डाला जाता है, तो उसके लिए जो है फीस नियामक आयोग बनाने की मांग जो है लंबे समय से उठते रही है और उसको लेकर इस सरकार ने निर्णय भी लिया है। फीस नियामक आयोग बनाने भी जा रही है, तो उसके जो समिति बनी थी उसके जो सुझाव आए हैं उन पर अमल करते हुए बहुत जल्द जो है फीस नियामक आयोग भी बना दिया जाएगा स्कूलों के लिए, ताकि पालकों को राहत मिल सके। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी सरकार के द्वारा लिया गया है। साथ ही जो विधायक होते हैं या पूर्व विधायक होते हैं उनको जो यात्रा भत्ता मिलता है, वो अभी तक ये होता था कि पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए मिलता था और वर्तमान विधायकों को 4 लाख रुपए दिए जाते थे। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज की बैठक में लिए गए हैं। खैर, साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। छत्तीसगढ़ को सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां के सभी जिले ODF प्लस को गए हैं। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में अंबिकापुर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, जबकि 50,000 से 1 लाख की आबादी में धमतरी, 25 से 50,000 की आबादी में जशपुर और 25,000 से कम आबादी वाले सिटी में पाटन को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का ऐलान किया। 129 शहरों को पुरस्कार मिला, उसमें 14 हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और दूसरी बार एक बात और बताना चाहूंगा मंत्री जी, कचरा से जहां हम लोग खाद बना रहे हैं, वहीं हम लोग इस साल छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में 370 हमारे गोबर खरीदी केंद्र हमने शुरू किया है और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीद रहे हैं और उससे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम ग्रामीण अंचलों में कर रहे हैं, लेकिन शहर में भी इस प्रकार से व्यवस्था की है ताकि ये गोबर से जो गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलती है उससे बचा जा सके और उसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोगों के आय में बढ़ोतरी भी हुई है। बहुत बहुत बढ़िया। 100 से कम ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे और ऐसे जैसे वो आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूं इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को ये कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, उसका मैं आपका बहुत और आभारी हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। जी धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और शौचालयों की व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करना, नेशनल हाईवेज में और स्टेट हाईवेज में व्यवस्था करना, एक योजना हम लोग बना रहे हैं कि गांवों में भी, हर गांव में भी और सड़क मार्ग पे भी, पेट्रोल पंप में हम देखते हैं कि शौचालय की व्यवस्था रहती है, यूरिनल की व्यवस्था रहती है, लेकिन ये दूर दूर अगर शौचालय हैं तो क्या हर 10 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य राजमार्ग हो, इन पे ये व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराएं। से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। इन 2 वर्षों में लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, एक छत्तीसगढ़ इतिहास बनते जा रहा है। पूरे देश में हम दूसरे नंबर में हैं। मनरेगा मजदूरी देने में पूरे देश में नंबर है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रही है। आज जो रिजल्ट आया है उसमें भी स्वच्छता में छत्तीसगढ़ का नंबर है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। साफ सफाई के मामले छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से बाजी मारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। इस सर्वे में जशपुर को पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50,000 आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के कलेक्टर समेत नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ को बधाई दी है। धमतरी नगर निगम को पहली बार स्वच्छता के लिए इनाम दिया गया है। इस जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले नगर निगमों में धमतरी को सबसे स्वच्छ चुना गया है। धमतरी महापौर ने इनाम मिलने पर खुशी जताई है। अंबिकापुर नगर निगम को 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर स्वच्छता दीदियों ने जमकर जश्न मनाया है। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता का सम्मान मिला, जिस पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या लोगों का कहना है, आपको सुनवाते हैं। महसूस लग रहा है। पहले क्या है, चारों तरफ बहुत गंदगी रहता था, ठीक है, रूम से हम लोग को बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आजकल सब जगह साफ सफाई है, बच्चे भी अच्छे से खेलते हैं, हम लोग को भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। चारों तरफ स्वच्छ दिख रहा है। अब बाहर निकलने पे भी कचरा उचड़ा दिखाई नहीं देता है, बस चारों तरफ बहुत स्वच्छ है। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। जी। और आपको लग रहा है कि अवार्ड से खुशी है, जो अवार्ड मिला? बहुत खुशी है, बहुत। इतना उपलब्धि हुआ है
तो इस राज्य को तो बहुत खुशी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, अब क्या अगले वर्ष के लिए एक नया टारगेट मिल चुका है कि अब से और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लोग? जी दीपेश, देखिए जिस तरह से स्वच्छता के रैंकिंग में देश छत्तीसगढ़ राज्य है जो है प्रथम आया है, उसको लेकर के काफी उत्साह है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका जो टारगेट है वो रहेगा कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहे। और जिस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट किया गया था और जिस तरह से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर काफी ध्यान दिया गया था, 9000 ऐसे जो है दीदियां बनाई गई थी स्वच्छता को लेकर के। इसके अलावा 1600 टन जो कचरा है उसको डोर टू डोर कलेक्शन करना है। साथ ही साथ जो है प्लास्टिक के पूरी तरह से जो सामान है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इस तरह से स्वच्छता को सर्वोपरि मानते हुए जिस तरह से काम किया गया था, वही उसी का ये नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ को जो है प्रथम स्थान मिला है। तो साफ तौर पर नगरीय प्रशासन का और राज्य सरकार का जो उद्देश्य है वो क्लियर है कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर ही रहे। जी दिपेश। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में अब आने वाले समय के लिए और ज्यादा तैयारियां करता हुआ प्रदेश नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसान, वनवासियों और गोबर विक्रेताओं को 1737 करोड़ रुपए की राशि के लगभग ट्रांसफर किए हैं। वहीं किसान न्याय योजना के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी ट्रांसफर कर दी गई है। साथ ही 11.46 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ 81 लाख रुपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक भी दिया गया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, और बिना इनकी रक्षा किए ये देश आगे नहीं जा सकता। जो किसान हमारे सहकारी समितियों में जो पंजीकृत किए किसान, उसमें हम लोगों ने देखा, उसको आईडी से उसको जोड़ दिए थे, तो उससे हुआ ये कि हमको ये पता चला कि वो किसान जो पंजीकृत नहीं है, ऐसे पशुपालक या कह सकते हैं कि जो लैंडलेस लेबर है, वो गोबर बेचने वालों की संख्या जो है 71.2% है। मैं मुख्य सचिव को निर्देशित करता हूं कि किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया और गोधन न्याय योजना में पशुपालकों को 4.5 करोड़ रुपया और तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपया उनके खाते में डालने के निर्देश करता हूं। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस का पुण्य स्मरण करते हुए राजीव गांधी जी के सपनों के नवनिर्माण और विकास का संकल्प समृद्ध छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बनाने में हमारी सरकार और संगठन लगातार प्रयास कर रही है, आगे भी करते रहेगी। आप सबने और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने आपका सानिध्य, आशीर्वाद हमको आगे भी मिलता रहे, ताकि हम छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजन आगे बढ़े और संगठन के साथ साथ हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। स्काई वॉक कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। स्काई वॉक पर निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है कि स्काई वॉक को आगे बढ़ाया जाएगा। रोटरी को लेकर अधर में निर्णय अटका हुआ है। उपयोगिता को लेकर एक सब कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही फैसला करेगी कि आखिर इसका उपयोग क्या होगा। सभी प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। अब इसमें ये निर्णय लिया गया कि सब कमेटी बना दी है। सब कमेटी में टेक्निकल ऑफिसर्स रहेंगे, एसएसपी साहब रहेंगे, कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स रहेंगे। ये लोग उसको सब प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और रोटरी सहित और रोटरी के बिना क्या किस तरह का प्रस्ताव बन सकता है उस वक्त उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद दोनों प्रस्तावों को गवर्नमेंट को भेज देंगे। गवर्नमेंट जैसा निर्णय लेगी उसे लेगी। बेहतर उपयोग तो करना ही है। वैकल्पिक दो ही बात आई है ना, एक रोटरी सहित बनाने में क्या स्थिति बनेगी, रोटरी को छोड़ करके बनाने में क्या स्थिति बनेगी, इस पर है। एक सब जी तकनीकी अधिकारी लोग परीक्षण करेंगे इसका। अब काम करेंगे अपना। आज बात हो गई, दो तरह के विकल्प, दोनों तरह के विकल्प बनाए जाएंगे, रोटरी सहित तो रोटरी को छोड़ करके। और इन 18 महीनों में न तो उसकी किसी प्रकार से कोई जांच करके कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, न ही उस स्काई वॉक को जनता के उपयोग के लिए तैयार करने का काम किया गया। पहले तो यह कहा जाता रहा कि इसको हम तोड़ेंगे, पूरी तरह से तोड़ देंगे। फिर कहा गया कि हम जनता की राय लेंगे। अब आज कहा जा रहा है कि हम कमेटी बनाकर और इसको पूर्ण करेंगे। उसमें क्या संशोधन, क्या सुधार किया जा सकता है वो सब कमेटी देखेगी। तो मुझको लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से अनिर्णय की स्थिति में है। तुगलकी निर्णय लेना, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप करना। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में अगस्त के अंतिम तक 25-30 हजार लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने का अनुमान है। टी.एस. सिंहदेव का कोरोना के हालात पर यह बड़ा बयान माना जा रहा है। फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा, ऐसा मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है। ये जरूर मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लॉकडाउन हल नहीं है, कोरोना का सामना करना होगा। सचेत रहने की आवश्यकता है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर खासतौर पर हॉटस्पॉट बना हुआ है और रोज जो मामले आ रहे हैं वो डरावने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या मानकर चले, आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? क्या कहीं पे कोई ऐसी चीज हो रही है जो फेलियर हो रही है कि आम आदमी सहयोग नहीं दे रहा है या संक्रमण हमारे यहाँ आया और अब उसके फैले हुए स्वरूप को हम देख रहे हैं। केसेस हमारे यहाँ 2 महीने पहले 59 तक आ गए थे, 59 पे स्थिर हो गए थे और जैसे ही लोग आए ये संक्रमण बढ़ा। तो इसका ही अनुमान था कि ये फैलेगा, इसको फैलने से कोई व्यवस्था रोक नहीं पाएगी और कितना हम सीमित कर सकते हैं यही चुनौती है। और सीमित करने के लिए कोई भी आपको लक्षण अगर दिखें तो नागरिकों को सामने आके जांच जरूर करा लेनी चाहिए, ताकि अगर जानकारी मिल जाए तो आप अपने आप को फिर पृथक कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई खबर का भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक और खबर आपको बता देते हैं। रायपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। आज अब तक 111 कोरोना संक्रमित मिले हैं। आज सर्वाधिक 184 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर से, दुर्ग से आज 83 कोरोना संक्रमित मिले हैं। सरगुजा से 23 संक्रमित पाए गए हैं। कांकेर में 19 और बिलासपुर में 13 संक्रमित पाए गए हैं। आज कोरोना से 3 लोगों की जान भी चली गई। तो इसके तहत मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। आज कोरोना के 1142 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 189 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 162 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से
49,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। तो ये अब आंकड़ा और ज्यादा चिंतित करता है और ज्यादा सावधान रहने के लिए हमें सचेत करता है। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई पहुंची है सीबीआई की टीम। 15 सदस्यीय टीम में एफएसएल भी शामिल है। सुशांत के फ्लैट फॉरेंसिक टीम जाएगी। रिया से दफ्तर में पूछताछ भी करेगी सीबीआई की टीम। सुशांत की 5 डायरियों की जांच भी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच भी की जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी जांच होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।